आयुष्मान श्रेष्ठ से जुड़े जीवन संदर्भ में। भावातीत ध्यान तकनीक और योगिक फ्लाइंग की खोज करने वाले महर्षि महेश योगी ने टीएम योगिक शक्ति से पूर्व पश्चिम को एक कर दिया। विश्व की नामचीन विभूतियों के साथ पूरे 50 वर्षों तक महर्षि महेश योगी अनवरत आयुर्वेद और वेद विज्ञान विद्या की अलग जगाते रहे। आज समूचा विश्व उस महान आयुष्मान श्रेष्ठ को शत शत नमन। महर्षि महेश योगी लगभग 1942 के अर्धकुंभ के आसपास श्रीमद् ज्योतिष पीठोद्धारक जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री जी महाराज के पास जबलपुर में बलदेव बाग में विश्राम कर रहे महाराज जी के पास आए। महाराज जी के पास उन्होंने सेवा में 1953 तक रहे। संजोगवश महाराज श्री का शरीर 1920 मई को पूरा हो गया। महर्षि जी की कल्पना थी कि महाराज जी के संदेश को, महाराज जी के उपदेश को पूरे विश्व में प्रसारित किया जाए। 54 के कुंभ के बाद महर्षि जी फिर निकले, यहाँ सिंगापुर गए। सिंगापुर से धीरे धीरे पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए उन्होंने ध्यान योग का प्रसार किया और उस ध्यान योग के माध्यम से महाराज जी के उपदेशों को, महाराज जी के संदेशों को पूरे विश्व में प्रचारित किया। और विशेषता यह रही, उन्होंने गुरुदेव की ही पूजा करवाई, अपनी पूजा नहीं करवाई। सबको ध्यान सिखाते थे। पहले महाराज जी के छायाचित्र का पूजन करवाते थे, फिर ध्यान सिखाते थे। वह इतना बढ़ गया ध्यान का प्रसार को भावातीत में परिवर्तित हो गया। भावातीत ध्यान का मतलब यह है निर्विकल्प होकर के निष्काम भाव से परमात्मा चिंतन करना ही भावातीत ध्यान है। The purpose was to win the battle. The purpose was to engage in greatest and demanding activity. The technique given was station yourself in the field of eternal silence. Be without the three gunas. Be without the impulse of activity. And from there start to fight. This greatest formula for success, progress, achievement of the goals and fulfillment of life. जहाँ भी किया, एक तो उनके सुनने वाले बिल्कुल अलग हैं। उनके मेन तो है मेडिटेशन। हम बजा रहे हैं अपना, वो लोग आंखें बंद कर, हमें कभी-कभी लगता था कि यार ये आंखें बंद कर ये सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। लेकिन जब खत्म होता था तो इतने खुश होके इतनी अच्छी ताली, मतलब 5 मिनट तक खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हमें लगता था कि वो पता नहीं आके सो गए या क्या है। हमें लगता था, हम तो यहाँ से गए ना बजाने, तो हमें वहाँ पे इस तरीके से माहौल आता था। लेकिन इतने अच्छे सुनने वाले मिले मुझे, और अभी भी कभी कोई वहाँ के मिल जाते हैं तो बहुत प्यार। स्वामी जी ने जो कार्य किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार हमारे वेदांत का जो अमर संदेश है और जो वास्तविक हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, उसको उन्होंने 7 समुद्र पार करके और अमेरिका में वो सुनाया। मेरा बचपन इन्हीं में, संतों में, फ़कीरों में
बिल्कुल मस्त कलंदर जो हैं, जो फना फिला जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, फना फिला जिनका पता ही नहीं उनको पहनना क्या, खाना क्या, बात नहीं, उनके साथ रह के तो कुछ चीज़ें उन्होंने जो बताई मुझे, वो खैर वो शेयर मैं नहीं कर सकता, वो चूँकि उनका फरमान रहा है ऐसा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सबसे बड़ा फरमान यह है कि आपके संगीत से दूसरे को ताकत मिलनी चाहिए, आपके संगीत से दूसरे को कुछ ज्ञान मिलना चाहिए, आपके संगीत से दूसरे को आनंद तो आनंद होना ही चाहिए, लेकिन उसके चिंतन की जागृति होनी चाहिए, तो जाके बात बन जाएगी। उसी में मुझे याद आ रहा है, आपने महर्षि साहब का जिक्र छेड़ा, तो मुझे उनके बारे में पता नहीं था। अच्छा, कश्मीर में उनका कोई कैंप था बहुत साल हो गए, 80s में, अर्ली 80s की बात है, मैं भी 79 समथिंग। तो वहाँ कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि साहब हम महर्षि जी के डिसाइपल्स हैं। तो वो तो फॉरेनर सब थे, उनमें एक दो ही इंडियन थे, मेरा ख्याल दो चार रहे होंगे। तो मैंने कहा कहाँ ठहरे हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा ढल में ठहरे हैं। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा किया, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, नेहरू पार्क के पीछे उन्होंने लिया था। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं बेसिकली, जो फाइंड आउट कि वो इंग्लिश ही बोल रहे थे सारे फॉरेनर से। तो मतलब वो एक्चुअली आ रही। तो उन्होंने कहा कि मैं, एक ने कहा मैं डॉक्टर हूँ, दूसरे ने कहा मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने कहा कोई साइंटिस्ट है, इस तरह से सारे बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। तो मैंने कहा कि क्या है बताइए। अब चूँकि संतों हैं और संत के परिवार से हम भी जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा बजाना है। मैं कहा कोई बात नहीं, हमारे परिवार में भी यही फरमान है कि अगर किसी संत के लिए प्रोग्राम हो तो वो हमारी प्रायोरिटी है। मे भी हम अपना मेजर कॉन्सेप्ट छोड़ के अपना डाइवर्ट हो जाएंगे उनके ऊपर, ये हमें हुक्म ही ऐसा है। और उस हुक्म की मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो करता हूँ, और मेरा बेटा भी वही फॉलो करेगा। और आपसे भी मैंने यही कहा है कि हुक्म का यही है, अगर संत के लिए बजाना है, जो हकीकत संत है, नहीं आजकल के बेचारों को खबर ही नहीं, चोला पहनने से संत थोड़ी बनता है। जो फना फिला लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को चिस्लिंग में उसमें डाला हुआ है, जिन्होंने उसको उस ढंग से रचा है कि आपको देख के ही पता लगता है कि कौन है ये, इसने किया क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनके लिए हमारी प्रायोरिटी है और आपकी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है। तो 2 दिन के बाद उनका वो फंक्शन था। 2 दिन के उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ऋषि सब आएंगे? बोला आएंगे। मैं कहा बस तब तो ठीक है, मेरी मुलाकात कराओ। और मैं गया वहाँ। तो जिस दिन उनको आना था, कुछ प्रॉब्लम उनकी फ़्लाइट में एक्चुअली हो गई, तो वो आ नहीं पाए, लेकिन बाकी सारे थे, उनके सारे सिस्टम। और मैं फिर से डल में बजाया, रात का कॉन्सर्ट 2-2.5 घंटा बजाया। फिर उनका जो खाना बना उन्होंने खिलाया, बड़ा शुद्ध आहार, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब कश्मीर में तो मीट खाने वाले सारे हैं, लेकिन वो पहली दफ़ा में कहा मैं कि भाई क्या बात है भाई, जिसमें कि शुद्धि आप कहें, हाँ बड़ा सत्य, हाँ वही आहार। उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि आप आ जाइए। रेडियो में, उन दिनों मैं रेडियो में था, ऑल इंडिया रेडियो में, तो प्रोड्यूसर था। तो मैंने उनका अपने कुलीग्स से मिलाया, मेरे कुछ कुलीग्स उनके डिसाइपल बनी, कुछ डिसाइपल बने, और उन्होंने प्रैक्टिस उसका ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पहली दफ़ा मैंने सुना ये वर्ड। अच्छा। और उसमें तो ऋषि साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कल्चर को उन लोगों तक पहुंचाना। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। देखिए, प्रोग्राम हो गया, वो लोग भी आए, मुझे भी उन्होंने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ये क्रिया कर लीजिएगा, इससे ऐसा होता है, क्योंकि उनको तो बहुत ही मेरे से बड़ा करीबी ऐसा लगने लगा रिश्ता। तो हफ्ता 10 दिन वहाँ के मेरा ख्याल हो। तो उसके बाद वो चले गए। 90s में मैं अमेरिका में था, मेरा प्रोग्राम था कच्छ। चूँकि बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं तो आदमी को पता नहीं होता किसने ऑर्गेनाइज़ किया, किस जगह ऑर्गेनाइज़ किया। मैं चला गया रात को, तो सवेरे उन्होंने कहा कि साहब आपका जो बजाना है मॉर्निंग रागा है 11 बजे। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कहाँ बजाना है? तो बोले साथ ही एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो हम उठे, तैयार हुए सुबह सुबह, और मेरा ख्याल बर्फ़ भी गिरी हुई थी वहाँ से। अच्छा, हाँ उसी टाइप। तो विंटर ही था। अब जब हम चले तो वहाँ दरवाजे खुले, तो मैंने उससे कहा ताला नहीं लगा हुआ? बोला नहीं साहब यहाँ ताला नहीं लगता। कही अच्छा। तो सुन के हैरानी, हमारे तो यहाँ 50 ताले तोड़े जाते हैं बड़े मोटे मोटे। तो वहाँ ये, तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे? बोला कि साहब ये जो आप जहाँ हैं, ये पहली सिटी है जिसमें कि महर्षि योगी साहब ने बेस बनाया, और उनके ही यहाँ इतना प्रचार है, उनकी इतनी यहाँ मानता है कि यहाँ कोई भी क्राइम रेट ही नहीं है, 0 है यहाँ पुलिस वाला भी अगर सड़क पे दिखे उसी को शर्म आती है, मैं सड़क पे क्यों हूँ। कहा अच्छा यार,
ये तो कमाल ही हो गया, बजाना कहाँ है? बोला उन्हीं का एक ऑडिटोरियम है यहाँ। कहा अच्छा। मैं चला गया बजाने के लिए और मैंने यही इंसिडेंट उनको बताया श्रीनगर वाला कि देखिए इतने साल पहले और आज मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उनकी गैदरिंग कम से कम 5,000 लोग वहाँ थे। अच्छा, तो हकीकत है जो आदमी एक्चुअली क्रियावान होता है, जिसने ऑनेस्टी से क्रिया की होती है, जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जिसने हकीकतन अपने सरमाए को, अपने ट्रेजर को, अपनी फिलॉसफी को, अपने जो उसके नेशन से जुड़ा हुआ है उस थॉट को आगे पहुंचाया, उसका नाम रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी करें उस नाम को उड़ाने की, आप नहीं उस नाम को उड़ा सकते। तो ये बाकी उसका कंट्रीब्यूशन। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वहाँ उस वक्त उनके लिए परफॉर्म करना, और वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इनफैक्ट रशीद साहब के और 2-3 प्रोग्राम्स में मैंने कहा कि मैं और बजाना चाहूँगा अलग सिटी में। वैसा ही वातावरण था, वैसे वही उपासना उसी ढंग से, उसे एक डेकोरम जिसे कहिए, डिसिप्लिन। अगर किसी इज़्म में डिसिप्लिन ही नहीं है, वो किसी थॉट में डिसिप्लिन नहीं है, वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? रवानी में थोड़ी होता है मंगल चीज़ें। ये प्रॉपर विधि है, प्रॉपर सिस्टम है। उस सिस्टम से जो आप कम्युनिकेट करेंगे वही आगे बढ़ेगा, वही फवेगा, वही जिंदा रहेगा। Whatever we are doing, maybe our activity is channeled in one phase of life, but because our awareness is unbounded, is pure, it is not, this channel does not remain isolated from other aspects of life. Other aspects of life are being livened at the time when we are active in this channel of life, and that is what makes us fulfilled for the totality of life, even when we are channeling our interest and our attention. महर्षि जी ने वैदिक नॉलेज को पूरे विश्व में फैला दिया, और वैदिक जो नॉलेज है वही पूरे विश्व के हर चीज़ का सोच है, हर चीज़ का उद्गम वैदिक नॉलेज से ही हुआ है। तो महर्षि जी ने बहुत बड़ा कार्य किया जो हमारे भारत के वैदिक नॉलेज को पूरे विश्व पटल में पहुंचाया। और हमें सौभाग्य मिला कि महर्षि जी के साथ बैठ के, उनके साथ सानिध्य में बैठ के कुछ उनसे सीखने का और उनके साथ एक इंटरेक्शन करने का। तो ये बड़ी भाग्य की बात है कि उनके साथ बैठ के हम लोग बहुत से रागों पे चर्चा की है। जैसे कोई आपको स्मृति आ रही, कोई चीज़ अगर कुछ बताना चाहेंगे किसी खास वो हम लोगों से बोलते थे कि हमें वैदिक यूनिवर्सिटी पूरे भारत में स्थापित करना है, और रागों पे चर्चा कर रहे थे कि ये भैरव कहाँ से आया, अहिर भैरव कहाँ से आया, बिलास खानी तोड़ी कहाँ से आया। तो ये सब बातें हमने उनके साथ में शेयर किया, और बड़े हम लोगों के ऊपर उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है। महर्षि महेश योगी के साथ मेरा बड़ा अच्छा सानिध्य था। सन 96 में जब मैं पहली बार सांसद बना तो महर्षि महेश योगी के अजय जी मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि वेदांती जी, महर्षि जी आपसे बात करना चाहते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पहली बार महर्षि महेश योगी से नोएडा में जा कर के हमने वार्ता किया। उधर वो बैठे थे, इधर मैं बैठा था। ये पहली बार महेश योगी को सामने बैठ करके हमने वार्ता किया, योग के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भारत के बारे में, राम राज्य के बारे में, अयोध्या के बारे में। महर्षि महेश योगी अयोध्या के गौरव को बढ़ाने के लिए एक नई अयोध्या बसाना चाहते थे, लेकिन उस समय की जो सरकारें थीं वो राम विरोधी सरकारें थीं, धर्म विरोधी सरकारें थीं। उन लोगों ने इस बात को सुना नहीं, और जिसका परिणाम ये हुआ कि महर्षि महेश योगी की कल्पना के अनुसार अयोध्या की रूपरेखा बन नहीं पाई। महर्षि महेश योगी जी की सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो कोरे पंडित नहीं थे, वो कोरे शास्त्रज्ञ नहीं थे, वो विवेकानंद की तरह सिर्फ वक्ता नहीं थे, वो कर्मयोगी थे, और उनमें ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का अत्यंत सुंदर समन्वय था। इसीलिए लाखों लोगों को वो भारत के योग की तरफ, अष्टांग योग की तरफ आकर्षित कर सके। Maharshi ji inspired me a lot. I have no words to explain, because he was the first to propagate this music, which is not
taken today as Gandharva Ved. Gandharva Ved was the named originally of the music, all Vedas. Gandharva Ved is the Veda of music. And he was so much involved in our music and also encouraged me and also helped me to go all over the world to propagate this music for the cause of peace. Wherever we went, we had a full house whenever we performed, and we got a lot of encouragement, lot of appreciation from the common people also. And they said, we can believe why Maharishi is propagating this, because this music has a power to create peace. महर्षि देव जी तो साज के भूखे थे, मतलब ये ऐसा लगता था कि जैसे उनके साथ ही जुड़े हुए हैं। वो बुलाएं और हम ना जाएं। पंडित अनंतलाल जी को तो हमारे हमारे फादर को तो इतना ज़्यादा प्यार करते थे वो, कि एक जगह प्रोग्राम में उन्होंने अपना हार पहना हुआ, किसी को देते नहीं थे वो अपना हार, लेकिन उनको पहना दिया उन्होंने। तो उस दिन से क्या वहाँ का वातावरण पापा जी को बहुत मानने लगे। उनके शरीर शांत होने के पश्चात ब्रह्मचारी गिरीश जी, जिन्हें लोग अलग से गिरीश वर्मा भी कहते हैं, वे उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व के लोगों को उस शैली का उस प्रचार प्रसार करते उन्हें शिक्षा दे रहे हैं और भारतीय संस्कृति की शिक्षा भी दे रहे हैं। पीठ से संबद्ध होकर उन्होंने महर्षि जी द्वारा संचालित समस्त विद्या मंदिर, ध्यान पीठ, ध्यान मंदिर, रुद्राभिषेक आदि समस्त कार्य अपने हाथों में लेकर के वो चला रहे हैं, जिससे पीठ के गौरव के साथ साथ महर्षि महेश जी के गौरव को भी अपनी पद्धति से प्रचारित कर रहे हैं। हमारा समाज उनके उपदेशों को लेकर के काफ़ी मात्रा में आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर के ध्यान कर रहा है और ध्यान सीख रहा है, उससे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहा है। आगे प्रयाग में स्नान पर्व के अवसर पर उनके चिंतन को गिरीश जी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो शिविर भी लगाते हैं, पहले भी शिविर लगता था, शिविर लगा करके उसका प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी मंगल कामना है कि महाराज श्रीमद् ज्योतिषपीठोद्धारक जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के उपदेशों को, उनके चिंतन प्रक्रिया को, उनकी आध्यात्मिक शिक्षा को गिरीश जी महर्षि जी के द्वारा प्रवर्तित मार्गदर्शन में विश्व के पटल पर प्रयाग से प्रचारित प्रसारित करने का अपना कार्यक्रम बना करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ऐसी हमारी मंगल कामना और शुभ आशीर्वाद है। 12 जनवरी को भोपाल गया था। हम शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी मेरे साथ थे, अयोध्या के पूज्य नित्य गोपाल दास जी भी साथ में थे, अयोध्या के कई संत लोग थे और हजारों लोग, संपूर्ण विश्व के लोग वहाँ उपस्थित थे। वैदिक ब्राह्मण लोग आए थे और उसमें मैंने गिरीश जी को देखा। तो गिरीश जी को देखने के बाद ऐसा लगा कि महर्षि महेश योगी गए नहीं हैं, महर्षि महेश योगी के रूप में गिरीश जी का प्राकट्य हो गया है।
गिरीश जी में और महर्षि महेश योगी में कोई अंतर नहीं देखा, टू कॉपी। उसी प्रकार की सद्भावना, उसी प्रकार के विचार, उसी प्रकार का व्यवहार। रात्रि को 12 बजे मैं पहुंचा और गिरीश जी को जब पता चला कि वेदांती जी यहाँ आए हुए हैं तो जहाँ मेरा निवास था वहाँ स्वयं रात को 12 बजे पहुँचे और मेरी व्यवस्था को देखा और सबको लगाया कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन की प्रवृत्ति जो महर्षि महेश योगी ने रखा यहाँ के ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, ऐसा किसी ने काम नहीं किया है। उनकी व्यवस्था, माने भोजन आसन की व्यवस्था के अलावा उनकी वेतन की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्था इस विश्व में किसी संत ने किया है तो उसका नाम महर्षि महेश योगी है। इसलिए हम महर्षि महेश योगी के ऋणी हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा के विकास के लिए न केवल भारत में अपितु विदेशों में जाकर के भारत के छात्रों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर वेद विद्या के माध्यम से आध्यात्मिक संस्कृति को प्रभावित करने का प्रयास किया, जिससे वहाँ के लोग प्रभावित होकर के संस्कृत का अध्ययन विदेशी लोग भी करना प्रारंभ कर दिए। गंधर्व संगीत को और आयुर्वेद को, ज्योतिष वेद को, सभी चीज़ को उन्होंने विश्व के पटल पर रखा और बहुत बड़ा सम्मेलन उन्होंने किया और पूरे विश्व में इस तरीके का कार्यक्रम आज तक न हुआ है न होगा। तो महर्षि का सोच जो था पूरी भारतीयता के साथ में था। एक बार ऐसी ही चर्चा में हम लोग उनके पास बैठे थे तो वहाँ का जो चेंज देखा हम लोगों ने, जर्मनी में, हॉलैंड में, हर जगह, अमेरिका में, उनके यूनिवर्सिटी में भी गए हम लोग, तो वहाँ चेंज देखा। तो फिर महर्षि से हम लोगों ने कहा कि महर्षि अब आपने तो यहाँ काफ़ी कुछ कर दिया, अब आपको भारत में आके रहना चाहिए। तो मुस्कुरा के बोले कि हम लोग हमेशा से पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते रहे, तो मेरा उद्देश्य है कि जब पश्चिम चेंज होगा तो ऑटोमेटिक हम चेंज हो जाएंगे। तो हास्य भी हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते रहे हैं, तो यही करके मैं यहाँ जमा हुआ हूँ कि इनके अंदर मैं ऐसी परिवर्तन लाऊं ताकि हमारे देश में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाए। महर्षि गिरीश जी से मेरी कई बार मीटिंग हुई है। बड़े प्यारे संत हैं, वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी डायनेमिक, वेरी इनोवेटिव। और मैंने उनको देखा, जब भी मिलते हैं कुछ नई बात, कुछ नए संस्कार, परिवारों की बात हो या बच्चों की बात हो, शिक्षण संस्थानों की बात हो या विद्या मंदिरों की बात हो, हर बार उनके मन में कुछ नया, कुछ बढ़िया, और वो भी महर्षि जी की मर्यादाओं में रहते हुए और उनके आदर्शों को संजोते हुए वो एक वापस पुनः उस ध्यान के माध्यम से, उस दिव्यता के माध्यम से, उस भव्यता को एक दिशा देना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ही इज़ वंडरफुल, आई लव हिम। सर्वधर्मों की आध्यात्मिक परिकल्पना का पर्याय, विचारों और ज्ञान का अनुभव कीजिए और अपनी वैदिक शक्ति की अजेयता को खोजिए। आपको मिलेगा वैदिक शांति की, आनंद की अनुभूतियां।